ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज सावन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और गुरुवार है। सावन कृष्ण सप्तमी का महत्व संतान प्राप्ति और संतान की सुरक्षा के लिए है। इस दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है और संतान सप्तमी का व्रत रखा जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है। हर महीने आने वाला सप्तमी का व्रत मासिक सप्तमी के नाम से जाना जाता है और सावन माह में आने वाला गुरुवार भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह भगवान विष्णु और भगवान शिव जी दोनों को ही समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस किसी जातक की कुंडली में गुरु शुभ है तो वह व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। वह अपनी सच्चाई के लिए प्रसिद्ध होता है। उसके आंखों में चमक और चेहरे पर तेज होता है। वह अपने ज्ञान के बल पर दुनिया को झुकाने की ताकत रखता है। ऐसे व्यक्ति के प्रशंसक और हितैषी बहुत होते हैं। और अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर है तो उसे सावन के महीने में गुरुवार के व्रत अवश्य करने चाहिए, क्योंकि व्रत के प्रभाव से जातक का भाग्य जागृत होता है। अगर उसका कोई रुका हुआ कार्य है, जैसे नौकरी नहीं मिल रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो उनमें आने वाली बाधा गुरुदेव दूर कर देते हैं। और जिसकी मानसिकता उथली और छिछली होती है, उन लोगों को गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से उनकी सोच पर सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। बृहस्पति कमजोर होना पितृदोष भी माना जाता है। कहते हैं कि जिस व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर है और उसे पितृदोष है तो उसके सिर के बीचों बीच से बाल उड़ने लगते हैं, शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न होने लगता है, नेत्र में पीड़ा होती है, सपने में वह सर्प को देखता है, व्यक्ति के बारे में बेकार की अफवाहें चलने लगती है, गले में दर्द और फेफड़े की बीमारियां हो जाती हैं और ज़्यादा खराब है तो जातक अल्पायु हो जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में सावन मास गुरुवार को श्रेष्ठ और पवित्र दिन माना गया है। यह धर्म का दिन है। इस दिन मंदिर जाना भी जरूरी होता है और गुरुवार की दिशा ईशान है। ईशान में ही देवताओं का स्थान माना गया है। तो इस दिन सभी तरह के धार्मिक और मंगल कार्य से लाभ प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार यह दिन बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः हर व्यक्ति को प्रत्येक गुरुवार को मंदिर जाना चाहिए और पूजा, प्रार्थना और ध्यान करना चाहिए। गुरुवार के दिन हल्दी से या फिर पीले चंदन से तिलक करना चाहिए, पीले वस्त्र पहनने चाहिए, पीले वस्तुओं का सेवन करना चाहिए और पीली ही चीज़ों का दान करना चाहिए। और गुरुवार के दिन घर पर गूगल धूप लगाना चाहिए। घर में जहाँ तक वह धुआं फैलता है वहाँ तक घर पवित्र हो जाता है। नकारात्मकता दूर होकर सकारात्मकता का वास होता है। सावन माह में जितने भी गुरुवार आए तो अगर हम गूगल धूप करते हैं तो हमें पारलौकिक मदद मिलती है। इसके साथ साथ गुरुवार को कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कटिंग और शेविंग नहीं करवानी चाहिए, कपड़े नहीं धोने चाहिए और महिलाओं को अपने बाल नहीं धोने चाहिए। और घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा जितना हो सके सुबह जल्दी करना चाहिए। गुरुवार के दिन अगर हम धूप निकलने के बाद घर में झाड़ू पोछा, साफ सफाई करते हैं, या जो सफाई हम 7 दिन नहीं करते हैं वो सफाई भी अगर हम गुरुवार के दिन करते हैं तो इससे धन की हानि होती है, घर की बरकत चली जाती है। और गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रखें या ना रखें, केला नहीं खाना चाहिए। तो ये थी छोटी सी जानकारी सावन माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली सप्तमी और गुरुवार के बारे में। अब अपने सुनते हैं आज की कथा। प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का दिव्य निवास था। शिव जी जो सृष्टि के सहारक और योग के प्रतीक हैं, प्राय ध्यान में लीन रहते थे। दूसरी ओर उनकी पत्नी देवी पार्वती हिमालय की पुत्री थी और वो अत्यंत सौम्य, करुणामयी तथा प्रेम से परिपूर्ण थी। यद्यपि देवी पार्वती स्वयं शक्ति का ही स्वरूप है, लेकिन उनके हृदय में एक विशेष इच्छा यह थी कि मैं भी मातृत्व की भावना का अनुभव करूं। पार्वती चाहती थी कि उनके पास एक पुत्र हो जो उनका सदा साथ दे
और मैं उसके साथ ढेरों बातें करूं, खूब दुलार प्यार करूं। जब शिवजी भगवान समाधि में लीन हो तो वह मेरा अच्छे से ख्याल रखे। तो एक दिन भगवान शिव अपनी साधना में लीन थे, तो पार्वती जी ने अपने शरीर से उतारे हुए हल्दी के उबटन को एकत्रित करके एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उस मूर्ति को अपने प्रेम और मात्र शक्ति से प्राण देकर जीवन दान दे दिया। वह बालक तेजस्वी था, जिसका रूप और सौंदर्य बहुत ही अद्भुत था। उसने पार्वती माता को प्रणाम करके कहा कि माता, कहो क्या आज्ञा है। तो पार्वती माँ ने उसे अपने बालक के रूप में स्वीकार किया और उससे कहा कि बेटा, तुम्हारा नाम गणेश है। गणेश बहुत ही आज्ञाकारी था। वह अपनी माँ के प्रति समर्पित था। उसकी बुद्धि और शारीरिक शक्ति अलौकिक थी और पार्वती के हृदय में भी अपने पुत्र के लिए खूब दुलार और स्नेह था। तो पार्वती माता कहने लगी कि बेटा, मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े हो जाना, किसी को भी अंदर मत आने देना, चाहे वो कोई भी हो। तो गणेश जी ने कहा कि ठीक है माँ, जो आपका आदेश है, कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। तो गणेश जी अपनी माँ के आदेश का पालन करते हुए घर के द्वार पर खड़े हो गए। पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ वहीं पर खड़े रहे। उसी समय शिवजी भगवान ध्यान समाप्त करके पार्वती से मिलने कैलाश लौटे। जब शिवजी ने अपने घर के द्वार पर एक छोटे से बालक को पहरा देते हुए देखा तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। शिवजी ने उस बालक के पास आकर कहा कि हे बालक, मैं भगवान शिव हूँ, मुझे अंदर जाने दो। तो गणेश जी तो अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहे थे, तो वो तो बिना झिझक के बोले कि मुझे माँ का आदेश है, मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, आपको भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। तो शिवजी ने समझाने का बहुत प्रयास किया कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, पार्वती का पति हूँ, यह मेरा ही घर है, तुम मुझे अंदर जाने दो। लेकिन गणेश जी तो अपने माँ के आदेश से हटने के लिए तैयार नहीं थे, तो उन्होंने पूरी दृढ़ता से कहा कि मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो उसके इस तरह के बर्ताव को देखकर तो भगवान शिव ने अपने सेवकों को आदेश दिया कि भवन के द्वार पर डटे उस बालक को समझाकर वहां से हटा दो, ताकि मैं अंदर प्रवेश कर सकूं। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो शिव जी के आदेश का पालन करते हुए भगवान शिव के गणों ने गणेश जी को बहुत समझाया, द्वार से हट जाने की विनती की, परंतु गणेश जी तो नहीं माने। उन्होंने शिव गणों को बुरी तरह से पीट कर वापिस भेज दिया। तो शिव जी के गण वापिस आ गए। तो शिव जी ने पूछा कि तुम्हारा यह हाल किसने किया। तो वो बताने लगे कि उस बालक ने हमें बुरी तरह से मारा है। तो भगवान शिव सोचने लगे कि छोटा सा बालक है और इतने गणों को मार पीट कर भगा दिया। तो शिव जी को बहुत ही गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने त्रिशूल को उठाया और गणेश जी के पास जाकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश जी का शरीर निर्जीव होकर धरती पर गिर पड़ा। जब पार्वती स्नान करके बाहर आई तो देखा कि उनके प्रिय पुत्र का सिर कट चुका है और वह निर्जीव पड़ा है। तो उनका हृदय दुख से फट पड़ा। उनका मात्र हृदय यह दृश्य सहन नहीं कर सका और वे जोर जोर से विलाप करने लगी। समस्त सृष्टि उनकी पीड़ा से थरथराने लगी। उनका दुख जल्द ही प्रचंड क्रोध में बदल गया। देवी पार्वती ने अपनी दिव्य शक्तियों को जागृत कर लिया और उनकी क्रोधमयी दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड में तबाही मचने लगी। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और समस्त देवतागण भयभीत हो गए। देवी पार्वती ने घोषणा की कि अगर गणेश को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं सारी सृष्टि का विनाश कर दूंगी। तो सारे देवता मिलकर शिवजी के पास गए और विनती करने लगे कि पार्वती का क्रोध किसी तरह से शांत करो, गणेश जी को पुनर्जीवन दान दो, वरना आज तो अनर्थ हो जाएगा। शिवजी को भी अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था, तो वो पार्वती के पास जाकर बोले कि पार्वती, मैंने अज्ञानतावश यह गलती कर दी है और अब मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान देने का वचन देता हूँ। यह कहकर शिवजी ने अपने गणों को आदेश दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर देखो कि कोई ऐसा बच्चा जिसकी तरफ उसकी माँ पीठ करके सोई हो, तो उस बच्चे का सर ले आना, उसी से गणेश वापिस जिंदा हो सकता है। तो शिवजी के गण आदेश पाकर पृथ्वी लोक में चले गए।
हर जगह देखा, कोई भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीट करके नहीं सोई थी। तो वो निराश होकर वापस चल पड़ी। तो रास्ते में एक घने वन में देखा कि एक हथनी अपने बच्चे की तरफ पीट करके लेटी थी। तो उस बच्चे का सर काटकर शिव जी के पास ले आई और भगवान शिव ने उस हाथी के बच्चे के सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और फिर अपनी दिव्य शक्तियों से उसे जीवन दान दिया। तो गणेश जी पुनः जीवित हो गए, लेकिन अब उनका सिर हाथी का था। पार्वती अपने पुत्र को फिर से जीवित देखकर बहुत ही खुश हुई, परंतु उनके नए रूप को देखकर उन्हें संकोच भी हुआ। वो शिवजी से कहने लगी कि स्वामी, आपने ये क्या किया है? अब मेरे बच्चे को देखकर सारे लोग मजाक बनाएंगे कि देखो, हाथी का सर लगा है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी बोले कि देवी पार्वती, यह केवल तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये मेरा भी पुत्र है। मैं गणेश की अदम्य भक्ति और निष्ठा को पहचान गया हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि हमारा पुत्र सारे जगत के लिए पूजनीय होगा। हर शुभ कार्य में इसकी सबसे पहले पूजा की जाएगी। कोई भी शुभ कार्य गणेश को याद किए बिना शुरू नहीं होगा। यह सब विघ्नों को हरने वाला, सब बाधाओं को दूर करने वाला होगा। सारे देवता भी इसकी पूजा करेंगे। हर शुभ कार्य में गणेश का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। इस प्रकार गणेश जी को गणों का अधिपति गणपति के रूप में सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञान, विवेक और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में पूजा जाने लगा। उनके हाथी का सिर प्रतीक बना बुद्धिमत्ता और विवेक का। उनका विशाल पेट समस्त संसार के सुख दुख को धारण करने की क्षमता का प्रतीक बना। उनकी टूटी हुई दांत ने यह संदेश दिया कि जीवन में त्याग और बलिदान ही सच्ची सफलता का मार्ग है। गणेश जी की 4 भुजाएं चारों दिशाओं और 4 प्रकार के कर्मों का प्रतिनिधित्व करती है। उनके एक हाथ में गदा है जो इच्छा और वासना पर नियंत्रण का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पास है जो लोगों को गलत मार्ग पर चलने से रोकती है। उनका छोटा वाहन चूहा मानव की इच्छा और अहंकार का प्रतीक है, जिसे गणेश ने वश में कर लिया है। गणेश के अन्य प्रतीक जैसे उनकी बड़ी सी सूंड और छोटी छोटी आंखें हमें यह सिखाती है कि जीवन में सूक्ष्म और गहन दृष्टिकोण रखना चाहिए। उनके बड़े कान हमें यह सिखाते हैं कि सुनने की क्षमता जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें दूसरों की बातों को हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। आज सावन माह का गुरुवार है, तो इस परम पावन दिन पर सुनते हैं गुरु बृहस्पति जी की कथा। प्राचीन समय की बात है कि भारतवर्ष में एक प्रतापी और दानी राजा रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। अपनी प्रजा का पालन बहुत ही अच्छे तरीके से करता था। हर समय जरूरतमंद के काम आता और गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता और उन्हें खूब दान दिया करता था। लेकिन राजा के दान करने की बात उसकी रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो गरीबों को दान देती, ना ही भगवान का पूजन करती और राजा को भी कहती कि राजन, आप इस तरह से गरीब लोगों में धन मत लुटाओ। अगर आप ऐसा ही करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे खजाने में बिल्कुल भी धन राशि नहीं बचेगी। लेकिन राजा पर रानी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव ने सोचा कि क्यों न आज रानी की परीक्षा ली जाए। यह सोचकर गुरु बृहस्पति ने एक साधु का भेष धारण करके राजा के महल में भिक्षा के लिए आ गए और आवाज़ें देने लगे। तो जैसे ही आवाज़ सुनकर रानी बाहर आई तो साधु बाबा ने कहा कि बेटा भिक्षा दो। तो रानी कहने लगी कि नहीं साधु महाराज, मैं भिक्षा नहीं दे सकती। तो साधु बाबा कहने लगे कि क्यों बेटी, क्या बात है? तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी तो इच्छा है कि इससे अच्छा तो ये हो कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। फिर देखती हूँ कि राजा इस तरह दान कैसे करेंगे, क्योंकि इस धन को तो एक ना एक दिन ऐसे ही नष्ट होना है। क्योंकि राजा
रात दिन गरीब लोगों में धन को लुटाते रहते हैं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन संतान तो सभी चाहते हैं, पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन लोग हैं, अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं करवा सकते हैं, उनका विवाह करवा दो। ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि तुम्हारे पास बहुत अधिक धन है। बेटी, दान देने से कभी भी धन नष्ट नहीं होता है, वह तो 4 गुना हो जाता है। इसीलिए तुम अपने धन को अच्छे कामों में लगाओ। ऐसा करने से तुम्हारा यश लोक और परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर साधु बाबा की बात का कोई भी असर नहीं पड़ा। वो कहने लगी कि हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ना समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती हूँ जो हर जगह बांटती फिरूं। तो रानी की बात सुनकर साधु बाबा बड़े ही दुखी हुए और फिर कहने लगे कि बेटी, तुम्हारी अगर यही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूँ जिनके करने से बहुत ही जल्द तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। तुम गुरुवार के दिन घर को गोबर से लीपना, फिर सिर धोकर स्नान करना, भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। अब जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो जो उपाय साधु बाबा ने बताए थे उन सभी का पालन किया, और ऐसा करने से केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। अब तो ऐसे दिन आ गए थे कि उन्हें एक अन्न का दाना भी नसीब नहीं हो रहा था। तो एक दिन राजा ने रानी से कहा कि रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे लोग जानते हैं। इसीलिए मैं कोई छोटा कार्य तो कर नहीं सकता। मैं थोड़ा बहुत धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारा गुजर बसर अच्छे से हो जाएगा। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए और वहाँ जाकर जंगल से लकड़ी काट कर लाते और शहर में बेच देते। तो इस तरह अपना जीवन यापन करने लगे। लेकिन लकड़ियाँ बेचने से राजा को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता था। खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। और उधर पीछे राजा के जाते ही रानी और दासी बहुत ही दुखी रहने लगी। एक बार की बात है कि रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। दोनों भूख से व्याकुल हो उठी। तो रानी ने दासी से कहा कि दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तो उसके पास जा और भोजन की सामग्री ले आना। उससे कहना कि आपकी बहन ने कहा है, ताकि हमारा कुछ दिन तक अच्छे से गुजर बसर हो जाए, वरना भूख के मारे मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। तो दासी रानी के कहे अनुसार उनकी बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार का दिन था और रानी की बहन उस समय गुरुवार की व्रत कथा सुन रही थी। दासी ने रानी के पास जाकर कहा कि हे रानी जी, आपकी बहन ने मुझे आपके पास भेजा है। लेकिन रानी ने सामने से कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई और भाग्य को कोसती हुई वापिस अपनी रानी के पास आ गई और आकर रानी को सारी बात बता दी कि आपकी बहन ने मेरी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया है। तो दासी की बात सुनकर रानी कहने लगी कि जब अपने ही ग्रह खोटे हों तो क्यों कोई हमारी सहायता करेगा। और रानी की आंखें पानी से भर आई। और उधर रानी की बहन पूजा समाप्त करके उठी तो सोचने लगी कि मेरी बहन की दासी पता नहीं क्यों आई थी। मेरे नाम बोलने से वो अवश्य दुखी हुई होगी, मुझे जाना चाहिए। तो वह कथा और पूजन समाप्त करके जल्दी से अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मेरा तो गुरुवार का व्रत था और मैं व्रत कथा सुन रही थी। जब तक कथा सुनते हैं
तब तक ना तो बीच में उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं चुपचाप बैठी थी। अब बताओ कि तुम्हारी दासी मेरे यहाँ क्यों गई थी? तो रानी कहने लगी कि बहन, मैं तुमसे क्या छिपाऊं? देखो, मेरे घर में खाने तक को अनाज नहीं है। हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है कि राजा को देश छोड़कर जाना पड़ा। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। यह कहते कहते रानी की आंखें पानी से भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों तक भूखे रहने की बात भी अपनी बहन को विस्तार से बता दी। तो रानी की बहन कहने लगी कि देखो बहन, भगवान गुरुदेव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। तो पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के बार बार आग्रह करने पर रानी ने अपनी दासी को अंदर भेजा। तो दासी ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच एक अनाज से भरा हुआ घड़ा मिल गया। तो वह बहुत ही खुश हुई और बाहर आकर रानी से कहने लगी कि रानी साहिबा, देखो, अनाज से भरा हुआ घड़ा है। हमें तो इतने दिन तक दिखाई ही नहीं दिया। ये तो भगवान की ही कृपा है। तो यह सुनकर रानी बहुत ही खुश हुई। तो दासी कहने लगी कि हे रानी, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहूँ। हमें जब भोजन नहीं मिला था तो हम 7 दिन तक भूखे रहे थे। तो मेरा तो कहना यही है कि आप अपनी बहन से गुरुवार के व्रत की विधि और कथा पूछ लो, ताकि हम भी व्रत कर सकें। और व्रत करने से गुरु बृहस्पति देव हम पर प्रसन्न हो जाए तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। तो दासी की बात सुनकर रानी ने अपनी बहन से पूजा की सारी विधि पूछी। तो उसकी बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु का केले की जड़ में पूजन करें तथा घी का दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने और पीला ही भोजन करें और इस दिन नमक ना खाएं। इससे गुरु बृहस्पति देव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की सारी विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार का दिन आया, रानी और दासी दोनों ने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई। फिर उससे केले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की और अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए रानी ने अपने से हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगी। पूजा पाठ करने से दोनों को बहुत ही खुशी हुई, लेकिन फिर दोनों सोचने लगी कि पीला भोजन कहाँ से आएगा। यह सोच सोचकर दोनों बड़ी ही दुखी हो रही थी। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा था। तो गुरु बृहस्पति देव उनसे बहुत ही प्रसन्न थे। तो उन्होंने एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण किया और 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लाकर दासी को पकड़ाकर चले गए। भोजन देखकर दासी बहुत ही खुश हुई। फिर थाल लेकर अंदर आई और रानी से कहने लगी कि देखो रानी, भगवान ने हमारे लिए पीला भोजन भेजा है। तो रानी और दासी दोनों प्रेम पूर्वक भोजन करने लगी। उसके बाद से वे सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करती। तो गुरु भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति आ गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तो एक दिन दासी रानी को समझाने लगी कि हे रानी, पहले भी तुम्हारे पास धन था तो तुम इसी तरह आलस्य करती थी। दान करने में, धन रखने में बहुत कष्ट होता था। तुम्हारी ही गलती की वजह से हमारा सारा धन नष्ट हो गया और हम दाने दाने के मोहताज हो गए। और अब हमें विष्णु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम फिर से आलस्य करने लगी हो। हे रानी, मैं नहीं चाहती कि जो दुख हमने भोगे थे वो हमें फिर से भोगने पड़े। हे रानी, हमने बड़ी मुसीबतों के बाद यह धन पाया है, इसीलिए हमें इस धन को दान पुण्य में लगाना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हारे पितर प्रसन्न होंगे। तो दासी की बात सुनकर
रानी ने अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करना शुरू कर दिया, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा, जिससे रानी को बहुत ही खुशी होती थी। अब रानी में आलस्य बिल्कुल भी नहीं रहा। पर राजा के तो वही हाल थे। जंगल में जाते, लकड़ियां काट कर लाते और फिर उन्हें बाजार में बेचकर अपने लिए भोजन की व्यवस्था करते। तो एक दिन राजा बहुत ही दुखी हो गए और एक पेड़ के नीचे आसन जमाकर बैठ गए, अपने पुराने दिनों को याद करके। और आज की हालत देखकर राजा व्याकुल हो गए और दुखी होकर राजा रोने लगे। उस दिन गुरुवार का दिन था। तो राजा ने देखा कि निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए हैं। वो साधु के भेष में स्वयं गुरु भगवान थे। वो लकड़हारे बने राजा के सामने आए और कहने लगे कि हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में चिंता मगन क्यों बैठा है? तो लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे साधु महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मैं क्या कहूँ। इस तरह कहकर राजा रोने लगे और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। तो राजा की सारी बात सुनकर साधु बाबा ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार के दिन गुरु भगवान का निरादर किया है, जिसके कारण रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। तुम दान पुण्य करते थे तो वो तुम्हारी रानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने स्वयं गुरु भगवान से कहा था कि मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। तो रानी के कहने पर ही तुम्हारे धन नष्ट हुआ है और तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। लेकिन हे राजन, तुमने अपने जीवन में बहुत दान पुण्य किया है और मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे कहने पर चलो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान की कृपा से तुम्हारे पास पहले से अधिक धन संपत्ति हो जाएगी। तुम ऐसा करना कि गुरुवार के दिन कथा करना, व्रत रखना, 2 पैसे के चने मुनक्के लाकर उसका प्रसाद तैयार करना और 1 लोटा शुद्ध जल से भरकर उसमें शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करना। कथा सुनने के पश्चात अपने सारे परिवार वाले और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी उस प्रसाद को ग्रहण करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। तो साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़हारा कहने लगा कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं मिलता है कि मैं भोजन कर लेने के पश्चात भी कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी पत्नी को व्याकुल देखा है। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। तो लकड़हारे की बात सुनकर साधु बाबा कहते हैं कि तुम किसी बात की चिंता मत करो। गुरुवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर जब शहर को जाओगे तो तुमको रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए। धीरे धीरे दिन बीतते गए। फिर वही गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर जब शहर में बेचने के लिए गया तो उस दिन उसे और दिन से अधिक पैसा मिला, जिसे पाकर वह बहुत ही खुश हुआ और भगवान का धन्यवाद करने लगा। फिर लकड़हारे बने राजा ने चना और गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया, तो उसी दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा व्रत रखना भूल गया और इससे गुरु बृहस्पति देव नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में यह घोषणा करवाई थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन नहीं बनाएगा और ना ही आग जलाएगा। अगर किसी ने भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तो उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो इस तरह की घोषणा सारे नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा के अनुसार सारे लोग
राजा के यहाँ जाकर भोजन करने लगे। लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुँचा, इसीलिए राजा उसे अपने साथ घर लेकर आ गए और घर पर एक कमरे में बैठाकर भोजन करवा रहे थे। तो उसी समय रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार टंगा हुआ था। तो वो हार वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। तो रानी ने सोचा कि ज़रूर इसी मनुष्य ने मेरा हार चुराया है। तो रानी ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कैद खाने में डलवा दिया। लकड़हारा बेचारा बहुत ही दुखी हुआ कि जो गुनाह मैंने किया ही नहीं, उसकी सज़ा मुझे भुगतनी पड़ रही है। ना जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जिसकी वजह से मुझे आज इतने दुख उठाने पड़ रहे हैं। तो इसी तरह दुखी होता हुआ वह लकड़हारा उसी साधु बाबा को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तो सच्चे मन से याद करते ही गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए और लकड़हारे की दशा को देखकर कहने लगे कि अरे मूर्ख, तूने गुरुदेव की कथा नहीं की और ना ही व्रत किया है, इसी कारण तुझे ये दुख प्राप्त हुआ है। लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार गुरुवार का दिन आएगा तो तुम्हें कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तो उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना और व्रत रखना, ते सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर साधु बाबा अंतर्ध्यान हो गए और लकड़हारा गुरुवार का इंतजार करने लगा। जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो लकड़हारे ने कारागार के दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ पर 4 पैसे पड़े थे। देखकर वह बहुत ही खुश हुआ और उन्हें उठाकर बृहस्पति देव की पूजा करने लगा। और पूजा समाप्त होने पर उसने बड़े ही विनम्र भाव से भगवान से कहा कि हे भगवान, मैं तो अनजान और अज्ञानी हूँ। मैं व्रत और पूजा पाठ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। हे भगवान, मेरे दुख दूर करो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। तो गुरुदेव उसकी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उसी रात नगर के राजा को स्वप्न में जाकर कहा कि हे राजन, तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है और वह एक राजा है। तुम सुबह होते ही उसे छोड़ देना। तुम्हारी रानी का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा धन और राज्य सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो इस तरह रात्रि के स्वप्न को याद करके राजा प्रातःकाल उठते ही खूंटी पर टंगे हुए हार को देखा और फिर लकड़हारे को बुलाकर उसे क्षमा मांगी। फिर लकड़हारे को योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार लकड़हारा अपने नगर की ओर चल दिया। जब राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा पूछने लगे कि ये बाग और धर्मशाला किसने बनवाई है? तो सारे लोग कहने लगे कि ये तो सब रानी और बांदी ने बनवाई है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया कि रानी के पास इतना धन कहाँ से आया, जो मेरे जाते ही उसने इतने कुएं बावड़ी बनवा दिए हैं। तभी एक व्यक्ति जाकर रानी को खबर कर देता है कि राजा आ गए हैं और महल की तरफ आ रहे हैं। तो रानी ने बांदी से कहा कि हे दासी, जो कुछ मैं कह रही हूँ तुम ध्यान से सुनना। राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे और हमारी ऐसी हालत देखकर कहीं वो वापस ना लौट जाएं, क्योंकि वो सोचेंगे कि हमारे पास इतना धन कहाँ से आया है, कहीं हमारी नीयत में खोट तो नहीं आ गया। इसीलिए हे दासी, तुम दरवाजे पर खड़ी हो जा। तो रानी की बात सुनकर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में ले आई। तब राजा ने क्रोध करते हुए अपनी रानी से कहा कि हे रानी, तुम्हें ये धन कहाँ से प्राप्त हुआ? तुम ऐसा कौन सा कार्य करती हो जो आज तुम्हारे पास इतना धन वैभव है? तो राजा के गुस्से को शांत करती हुई रानी कहती है कि हे राजन,
मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है। यह सारा धन तो हमें गुरु बृहस्पति देव ने दिया है। मैं तुम्हारे जाने के बाद में गुरु बृहस्पति देव के व्रत करके उनकी पूजा पाठ करती हूँ, तो उसी की वजह से हमें ये धन प्राप्त हुआ है। तो राजा सोचने लगे कि साधु बाबा की बात सच थी। फिर से धन और अपने परिवार को पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सारे लोग गुरु बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, व्रत रखते हैं, परंतु मैं अब से रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूँगा और रोजाना व्रत किया करूँगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती। अब राजा 3 बार दिन में कहानी कहते और रोजाना व्रत रखते। एक दिन राजा ने विचार किया कि कितने महीने हो गए अपनी बहन के यहाँ नहीं गया हूँ, मुझे अपनी बहन से मिलकर आना चाहिए। तो ऐसा निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी दूर गए तो कथा कहने का समय हो गया। तभी मार्ग में राजा ने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तो राजा ने उन्हें रोक कर कहा कि अरे भाइयों, मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो वो कहने लगे कि लो, इनकी सुनो, हमारा तो आदमी मर गया है और इसे अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ बुजुर्ग आदमी कहने लगे कि कथा सुनने में कोई हर्ज नहीं है, राम का नाम लेना अच्छा होता है। चलो सारे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनते हैं। तो सारे एकाग्र होकर राजा से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुनने लगते हैं। राजा कथा कहनी शुरू करते हैं। जब कथा आदि होती है तो वह मुर्दा हिलने लगता है और जब कथा समाप्त होती है तो वह तो राम राम कह के खड़ा हो जाता है। तो यह देखकर सभी को बहुत ही आश्चर्य होता है और सारे लोग राजा का धन्यवाद करने लगते हैं और राजा वहाँ से आगे चल पड़ते हैं। तो आगे मार्ग में उन्हें एक किसान हल चलाता हुआ मिलता है। तो राजा उसे देखकर कहते हैं कि अरे भाई, तुम मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो राजा की बात सुन के किसान कहता है कि भाई, तुम्हारे तो कोई कामकाज है नहीं, मेरे तो बहुत काम है। जब तक मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा 4 हरिया जोत लूँगा। तुम यहाँ से जाओ और अपनी कथा किसी और को सुनाना, जिसके तुम्हारी तरह कोई काम ना हो, वही तुम्हारी कथा को सुन सकता है। तो राजा निराश होकर आगे चलने लगे। राजा के वहाँ से जाते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उसी समय उस किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र को जमीन पर बुरी तरह से लोटते हुए देखा तो भागकर उसके पास गई और पूछा कि बेटा, क्या हुआ? तो बेटे ने सारा हाल कह सुनाया। तो उसकी माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और जाकर कहने लगी कि मैं तुम्हारी कथा सुनूंगी, तुम चलो मेरे खेत पर चलकर कथा कहना। तो राजा उसकी माँ की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके पीछे पीछे उसके खेत पर जाकर कथा कहनी शुरू की। तो कथा सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए। तो यह देखकर किसान की माँ बहुत ही खुश हुई और भगवान का धन्यवाद करने लगी। फिर राजा वहाँ से चलकर अपनी बहन के घर पहुँच गई। बहन अपने भाई को घर आया देखकर बहुत ही खुश हुई और अपने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन सुबह जब राजा उठे तो वो इधर उधर देखने लगे। उनके घर सारे लोग भोजन कर रहे थे। तो राजा की बहन कहने लगी कि भैया, आप क्या देख रहे हैं? तो राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, आप तो सारे लोग भोजन कर रहे हैं और मैं तो रोजाना गुरु बृहस्पति देव की कथा कहता हूँ। अब यहाँ पर कोई भूखा मनुष्य मिलेगा जो मेरे गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन ले? तो बहन कहने लगी कि भैया, हमारा तो ऐसा देश है कि उठकर सारे लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वो देखने के लिए चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला
जिसने भोजन ना किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिनका लड़का बीमार था। वहाँ जाकर उसे पता चला कि यहाँ पर 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। तो रानी ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार भाई, मेरे भाई से गुरु बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तो कुम्हार कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। तो राजा ने उनके घर जाकर जैसे ही कथा कही तो कुम्हार का लड़का बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो राजा की चारों तरफ खूब प्रशंसा होने लगी। अपनी बहन के यहाँ रहते हुए कई दिन हो गए थे। तो एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, हम अपने नगर को जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी तैयार हो जाओ। तो राजा की बहन अपनी सास के पास जाकर कहती है कि माँ जी, मेरे भैया मुझे कुछ दिनों के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो उसकी सास कहती है कि हाँ हाँ क्यों नहीं, चली जा, परंतु अपने लड़कों को साथ लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है और हमारे बच्चों के साथ कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम क्या करेंगे। तो वह अपने भाई के पास आकर कहती है कि भैया, मैं तो चलूँगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं जाएगा। तो राजा कहने लगे कि बहन, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तो तुम चलकर क्या करोगी। और राजा मन ही मन बड़े ही दुखी हुए। दुखी मन से अपने नगर को लौट आए। तो रानी ने आते ही पूछा कि राजन, आप इस तरह से उदास क्यों हैं, क्या बात है, बहन के घर जाकर आए हैं। तो बताइए, कैसी थी आपकी बहन और भांजे। मैं तो सोच रही थी कि तुम अपनी बहन और बच्चों को साथ लेकर आओगे, हमारे भी यहाँ पर कुछ दिन रौनक लग जाएगी। तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। तो रानी ने पूछा कि राजन, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात हो गई, वहाँ पर सारे कुशल मंगल तो थे ना। तो राजा ने सारी बात बताते हुए कहा कि मेरी बहन अकेली आ रही थी, अपने बच्चों को ससुराल में छोड़ के आ रही थी, क्योंकि हम निर्वंशी हैं, हमारा तो मुंह देखने का भी धर्म नहीं है। इस तरह कहते हुए राजा रोने लगे। तो रानी उन्हें चुप कराती हुई कहने लगी कि हे प्रभु, गुरु बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि औलाद भी अवश्य ही देंगे। पर राजा बड़े ही उदास थे। उस दिन उन्होंने भोजन नहीं किया, भूखे प्यासे सो गए। तो उसी रात को गुरु बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, सारे सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। तो राजा यह बात सुनकर बहुत ही खुश हुए। सुबह होते ही राजा ने यह खबर रानी को सुनाई। तो राजा और रानी दोनों बहुत ही खुश हुए और अपनी संतान का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करने लगे। 9 महीने पूरे होने पर रानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा पुत्र जन्म से बहुत ही खुश थे। फिर रानी के पास आकर कहते हैं कि हे रानी, स्त्री भोजन के बिना रह सकती है, परंतु कहे बिना नहीं रह सकती। फिर भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब मेरी बहन यहाँ पर आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। तो रानी ने राजा की बात सुनकर हाँ कर दी। राजा की बहन को जब यह शुभ समाचार मिला कि भाई के घर पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह बहुत ही खुश हुई और बधाई लेकर अपने भैया के यहाँ आ पहुँची। जिस समय वह आई उस समय राजा घर पर नहीं थे। तो रानी कहने लगी कि ननंद बाईसा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई हो। तो राजा की बहन कहने लगी कि भाभी, अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। गुरु बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसी जिसके मन में कामना होती है वे उन्हीं को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक गुरुवार का व्रत करता है और व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं गुरु बृहस्पति देव पूरी कर देते हैं और सदैव उसकी रक्षा करते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। प्रेम से बोलो, गुरु बृहस्पति देवता की जय हो। अब अपने सुनते हैं स्कंद पुराण का आगे का अध्याय।
तो प्रेम से बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। महाकाल की बात सुनकर राजा करदम पूछने लगे कि हे ब्राह्मण देव, कोई भगवान शिव की, कोई भगवान विष्णु की, तो कोई पितामह ब्रह्मा जी की शरण लेते हैं और उनकी शरण लेना ही मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बतलाते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? किसके शरण लेने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है? तो राजा करदम की बात सुनकर महाकाल ने कहा कि हे नरश्रेष्ठ, इन 3 देवताओं की महिमा अपार है। इस विषय में बड़े बड़े योगीश्वरों का भी मन मोहित हो जाता है। फिर मेरी तो बात ही क्या है। कहते हैं कि प्राचीन काल में कभी नैमिषारण्य निवासी मुनियों को भी इस बात का संदेह हुआ था कि इन तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इस बात पर सोच विचार करते हुए उन्होंने ब्रह्मलोक जाने का निश्चय किया और वहाँ पर पहुंचकर पितामह से पूछने लगे कि आप तीनों में से श्रेष्ठ कौन हैं। तो पितामह कहने लगे कि उन भगवान अनंत को नमस्कार है जिनका कहीं अंत नहीं मिलता, तथा जो सबके महान ईश्वर हैं उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूँ। ये दोनों देवता सदा मुझ पर प्रसन्न रहे। तो यह सुनकर वे सोचने लगे कि पितामह तो श्रेष्ठ नहीं हैं, अब या तो शिव जी श्रेष्ठ हैं या विष्णु जी श्रेष्ठ हैं, हमें इस बात का पता करना है। तो इनकी श्रेष्ठता का निश्चय करके वे सारे मुनि क्षीर सागर को चले गए। वहाँ जाकर विष्णु जी से इस बारे में पूछा तो विष्णु भगवान कहने लगे कि ब्रह्मा और सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ, वे दोनों ही मेरे लिए मंगलकारी हों। तो यह सुनकर उन ब्रह्म ऋषियों को बड़ा ही विस्मय हुआ। वे वहाँ से हटकर फिर से कैलाश पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान शंकर गिरिजा नंदिनी उमा से कह रहे हैं कि हे देवी, मैं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में एकादशी को जागरण पूर्वक नृत्य करता हूँ तथा उन्हीं दोनों की प्रसन्नता के लिए सदा तपस्या करता रहता हूँ। तो यह सुनकर वे सारे मुनि लोग चुपचाप वहाँ से आ गए और आपस में बातें करने लगे कि जब ये तीनों देवता एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब उनके द्वारा उत्पन्न किए हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की तो गणना ही क्या है। जो इन तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम या अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पाप आत्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। हे राजन, नैमिषारण्य तपस्वी मुनियों ने ऐसा ही निश्चय किया और यह सत्य भी है, और इस बात को लेकर मेरा भी यही मत स्पष्ट है। सहस्त्रों जप करने वाले, सहस्त्रों वैष्णव तथा सहस्त्रों सेव शर्मा ब्रह्मा भगवान विष्णु और शिव जी का अनुगमन करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए जिसका आर्थिक अनुराग जिस देवता के प्रति स्पष्ट रूप से प्रकट हो, वह उसी का भजन करता है। इससे वह पाप रहित हो जाता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। तो राजा करदम पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन ना तो देवताओं में लगता है और ना ही धर्म के कार्यों में लगता है। तो राजा करदम की बात सुनकर महाकाल ने कहा कि हे राजन, अपने चित्त वृत्तियों के भेद से अधर्म के भेद को जानना चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनका संक्षेप से वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों के द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप के 4 भेद होते हैं। पर स्त्री चिंतन, जो मनुष्य हमेशा पराई स्त्री के बारे में सोचता रहता है और दूसरों का धन हड़प लेने का संकल्प, खुद कमाई करने की इच्छा ना रखें और हर समय यही मन में रखें
कि बड़े भाई का धन हड़प लूँ, छोटे का हड़प लूँ, काका ताऊओं का धन हड़प लूँ, चोरी करके ले आऊँ, पर मुझे करना कुछ ना पड़े। अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन करना, किसी के बिगड़ते हुए काम को देखकर खुश होना और किसी का बड़ा काम देखकर मन में यह सोचना कि इसका यह काम पूरा ना हो तो कितना अच्छा हो। किसी की खुशी में दुखी होना और किसी के दुख में खुश होना। इस प्रकार वाचिक पाप कर्म के 4 भेद हैं। असंगत वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषा बोलना तथा हमेशा दूसरों की निंदा और चुगली करते रहना, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की मन में कामना रखना। शारीरिक पाप कर्म के भी 4 प्रकार हैं। अभक्ष्य, भक्षण, हिंसा, मिथ्या, भोगों का सेवन तथा पराये धन का अपहरण। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का मैं फिर से वर्णन करूँगा, जिनका फल अनंत है। जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक की अग्नियों में जलते रहते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए गए हैं। जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर ना तो नमस्कार करते हैं, ना ही उनकी स्तुति करते हैं। अगर मंदिर के आगे से भी जा रहे हैं तो मन में ये भाव भी नहीं लाते कि हम भगवान के मंदिर के आगे से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा मस्तक झुका लें, भगवान के सामने हाथ जोड़ लें। बल्कि कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के सामने खड़े होकर निसंकोच मनमानी चेष्टा करते हैं, क्रीड़ा विलास आदि करते रहते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा और नमस्कार आदि जो आवश्यक शिष्टाचार होते हैं उनके पालन नहीं करते हैं। शिव शास्त्रों में बताए हुए सदाचार को वो नहीं मानते हैं और शिव भक्तों से भी द्वेष रखते हैं। वहाँ खड़े होकर जो व्यक्ति भगवान शिव जी का जयकारा लगाता है, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाता है, तो उसे देखकर हंसते रहते हैं या उसे देखकर मन में ये विचार करते हैं कि यह ढोंग कर रहा है। देवी देवता ऐसा कुछ नहीं होते हैं। ऐसे व्यक्ति महापातकी माने जाते हैं। जो पाप आत्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, परदेश गए हुए व्यक्ति का तथा दुश्मनों द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है अथवा उनके स्त्री पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, सोने की चोरी करने वाला, गुरु पत्नीगामी, ये 4 महापातकी हैं और जो भी कोई इनका साथ देता है वह 5वां महापातकी होता है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाले महान दोष का आरोप करते हैं, वे ब्रह्म हत्यारे कहे जाते हैं। जो याचना करने वाली अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे से नहीं है ऐसा कहते हुए देना अस्वीकार कर देता है, वह भी ब्रह्म हत्या करने वाला माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने विद्या अभिमान से नीचा दिखाने या अपमानित करने की कोशिश करता है, वह ब्राह्मण घाती बताया गया है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करता है और अपने आप को गुरु से श्रेष्ठ बतलाने की कोशिश करता है, उसे भी ब्रह्म हत्यारा ही कहा गया है। भूख और प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतः जो ब्राह्मण भोजन करने के इच्छुक हैं, ऐसे ब्राह्मणों के भोजन में जो विघ्न डालता है उसे भी ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों में हमेशा कमियां ढूंढने में लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है, जिसमें क्रूरता भरी होती है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा होता है। और जो व्यक्ति एक की बात दूसरे के आगे और दूसरे की बात तीसरे व्यक्ति के आगे करता है और स्वयं को भला बतलाता है,
वह व्यक्ति भी ब्रह्म हत्यारा ही होता है। और जो व्यक्ति प्यास से पीड़ित हुई गौओं को जल के लिए जलाशय की तरफ जाते हुए देखकर उनके मार्ग में विघ्न उत्पन्न करता है और मन ही मन खुश होता है, वह गौ हत्यारा माना जाता है। और ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिस धन का उपार्जन किया है उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करने वाला, झूठी गवाही देने वाला, अपने मित्र का वध करने वाला, अबख्शय भक्षण करने वाला, अपने भाई का धन हड़पने वाला, बहन बेटियों की निंदा करने वाला, अपने स्वार्थवश वन जंतुओं का वध करने वाला, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशाला में आग लगाने वाला, दूसरों के दुखों में खुशियां मनाने वाला इत्यादि बड़े भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। गरीब लोगों के पास जो भी थोड़ा कुछ हो उसे भी छीन लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी और घोड़ों को चुरा लेना, गऊ, भूमि, रतन, सोना, औषधियों के रस, चंदन, एगरू, कपूर, कस्तूरी तथा रेशमी वस्त्रों को चुराने वाला तथा हाथ में दी हुई धरोहर जो आपको किसी ने संभालने के लिए दी है और आप उस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं और जो उसका हकदार होता है उसको उससे वंचित कर देते हैं, ये सब पाप सोने की चोरी करने के बराबर माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्रियां तथा बहनों के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना तथा अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना, ये सब गुरु पत्नी गमन के समान माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, अत्यंत विषय शक्ति, कृपणता, शठता, ईर्ष्या तथा बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना, भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प वाटिकाओं आदि को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं हैं उनका यज्ञ कराना, जिनसे याचना करनी उचित नहीं है उनसे याचना करना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी और संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्यों का विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना और स्त्रियों के ही वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा ना करना, ऋण ना चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारनीय यंत्रों का प्रयोग करना, किसी का भी मूल्य उच्छेद कर डालना, उच्चाटन एवं अभिचार कर्म करना, राग और द्वेष के कार्य करना, समय पर संस्कार ना कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, शास्त्रों के अनुसार ना चलना, सूखे तरक का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गऊ, ब्राह्मण, राजाओं तथा चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या उनके पीठ पीछे निंदा करना, ये सब उपपातक हैं जिन्होंने श्राद्ध और देव यज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्ण श्रमोचित कर्मों को सर्वथा छोड़ दिया है, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी और सदा झूठ बोलने वाले हैं, जो पर्व के समय अथवा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वलाओं में अथवा अयोनि में मैथुन करता है और सबसे हमेशा अप्रिय वचन बोलता है, क्रूर है, प्रतिज्ञा तोड़ने वाला है, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाला है, जो रस का विक्रय करता है तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय में भेदभाव करता है, वे लोग इन सभी पापों के कारण उपपात की माने गए हैं। जो इनकी अपेक्षा को न्यून श्रेणी के पापों से युक्त हैं वे पापी कहलाते हैं। तो आज के अध्याय को अपने यहीं पर विराम देते हैं। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बोलो स्कंद पुराण की जय हो, शिव परिवार की जय हो। अब अपने सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। बोलो लपसी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो। लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लपसी कहने लगे। तो लपसी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लपसी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लपसी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लपसी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लपसी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लपसी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लपसी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लपसी की बात सुनकर पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ, अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे। तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता। पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या। तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ,
ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है, और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लपसी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लपसी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लपसी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लपसी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लपसी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा, और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी,
तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लपसी तपसी की जय हो। तो ये थी लपसी और तपसी की कहानी। लपसी तपसी दो भाई नहीं थे। लपसी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लपसी के नाम से पुकारते थे और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लपसी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक हरियाणा से। दूसरा है सरला रानी करणपुर से। तीसरा है वरदान मेरठ से। रवि सैनी, सीमा सैनी मलियाना से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु भीलवाड़ा से। परमेश्वरी रघुवीर सिंह हैं दिल्ली से। बीना, देविका, कनिका वाशने अलीगढ़ से। अपराजिता मीना श्रीवास्तव नेपाल से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी लखनऊ से। देवी सिंह हैं कार्तिक, पायल, सौम्या, उमा रघुवंशी गजबा सौदा से। आरती खैरावर अगरखर से। संजू सैनी, सुनीता सैनी सेखाड़ा से। राधा रोहिला दिल्ली से। नीलम जायसवाल हैदराबाद से। किरण पानीपत से। शीला सिन्हा, मीरा श्रीवास्तव, ममता श्रीवास्तव, माला छम्मा जौनपुर से। विमला नेपाल से। सुषमा श्यामवती हरियाणा से। बीनू मेहरा दिल्ली से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। रुक्मणी शर्मा अंबाला से। धनीराम धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से। श्रीमती यशोदा उड़ीसा से। श्रीमती शर्मा अलीगढ़ से। मोनिका नागर तिगांव से। मीनू वालिया दिल्ली से। निर्मला सिसोदिया दिल्ली से। अनिल टिहरी करनाल से। सीमा जोशी, रवि कुमार जोशी दिल्ली से। मीरा अग्रवाल बंगाल से। बिप्लब हांजोंग असम से। तारा मिश्रा, राम नरेश मिश्रा, शुभम मिश्रा, रितेश मिश्रा गोपालगंज से। सुनीता रानी मेरठ से। संजीव कंसल, कविता कंसल, हितेश कंसल, रानी कंसल, आरुष कंसल मुजफ्फरनगर से। गीता गोस्वामी, सुनीता गोस्वामी मेरठ से। मंजुला कपूर पंजाब से। गंतव्य पांडे, पवित्रा पांडे नेपाल से। रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से। चंद्रकांता दिल्ली से। गीता सैनी करनाल से। आपका कहना है कि आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो आप उसके लिए बुधवार के दिन कुछ मूंग के दाने या तो पोटली में बांध ले या फिर किसी छोटे डिब्बे में रखकर उसके स्टडी रूम में या फिर मेज के ऊपर रख दें। एक मोरपंख लगाएं और एक बांसुरी लाकर उसके मेज के ड्रॉयर के अंदर रख दें। ऐसा करने से आपके बच्चे का मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। माँ सरस्वती के आशीर्वाद से आपकी यह मनोकामना बहुत जल्द पूरी होगी। लेकिन ध्यान रखें
कि मूंग के दाने टूटे हुए या घुन लगे हुए ना हों और ना ही मोर पंख कहीं से कटा फटा हो। अगला कमेंट है शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, मंजू मेहता बारां से, मंजू चौधरी भीलवाड़ा से, क्षमा परतुल वडोदरा से, हेमा दवे भयंदर मुंबई से, मीरा देवी असम से, इंदू रानी साहिबाबाद से, पिंकी शर्मा चिंगरावाली से, सुदेश नागपाल करनाल से, दीपिका यादव रायपुर से, अनिल अग्रवाल दिल्ली से, अंशु दिल्ली से, निर्मला पांचाल करनाल से, दिली बहादुर भंडारी, सरिता भंडारी, नम्रता भंडारी, सूरज भंडारी नेपाल से, ललिता सरस्वा गुवाहाटी से, रजनी बड़ोला उत्तराखंड से, उषा जांगीड़ सोजत सिटी से, रामावती देवी जगवीर सिंह हैं, रवि कुमार, राहुल कुमार, अनुज कुमार, रुद्र कुमार, ज्योति वंदना, भावना आराध्या, आन्या अविका तोलू मोलू मेरठ से, वीना कालड़ा आगरा से, नीलम उमा शुक्ला, शांताबेन वाघेला गुजरात के मंडल से, कमलेश भल्ला जम्मू से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, योगेश्वरी भटनागर राजस्थान से, अनीता गोयल खरगांव से, सुनील भाटी, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, पुष्पा पटेल, हिमांशु, ब्रिजेश, दिशु, यानिक, जानकी, पराग लंदन से, शकुंतला पंगल भिवानी से, शशि, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, मंगला गौरी के व्रत 5 साल करने से 16 व्रत पूरे हो जाते हैं, क्योंकि लगातार व्रत करने से ये व्रत 4 सालों में ही 16 हो जाते हैं। एक आध व्रत बीच में छूट जाता है, इसीलिए ये व्रत 5 वर्ष तक किए जाते हैं। 5वें वर्ष में पहले मंगलवार को या फिर अंतिम मंगलवार तक 16 व्रत अवश्य पूरे होते हैं, तब इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। मंगला गौरी के पूरे 16 व्रत किए जाते हैं, चाहे इन्हें पूरा होने में कितना भी समय लगे, 16 व्रत पूरे करके ही उद्यापन करना चाहिए। अगला कमेंट है दुर्गा चौहान जोधपुर से, सावित्री ईश्वरलाल रामचंदानी गाजियाबाद से, सुनीता बड़ोरिया मुंबई से, अशोक कुमार जी भटनागर भोपाल मध्य प्रदेश से, जयश्री पंवार गोरखनाथ पंवार। आपकी बेटी हरतालिका तीज का व्रत कर सकती हैं। यह व्रत कुंवारी, सुहागिन और विधवा सभी के लिए मान्य होता है। विधवा महिलाओं को व्रत रखते समय ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने शरीर पर किसी भी तरह का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। सिंदूर, चूड़ियाँ आदि नहीं पहनने चाहिए जो एक सुहागिन स्त्री पहनती है, लेकिन साफ धुले हुए पवित्र वस्त्र पहनकर सादे मन से व्रत रखना चाहिए। जो भी विधवा महिला इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ करती है तो उसे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। कोई भी व्रत हो, विधवा महिला को श्रृंगार करने से बचना चाहिए और साफ और पवित्र वस्त्र धारण करके शुद्ध मन से व्रत रखना चाहिए। तीज माता का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। अगला कमेंट है कमलेश लाल रुड़की से, शशि बाला, प्रमोद यादव साहो हिमाचल प्रदेश से। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्यार और विश्वास इस चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाए रखना। रोजाना प्रस्तुत होने वाली कथाओं को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करना, ताकि हमारा ये मीरा भक्ति स्टोरीज परिवार खूब बड़ा हो, खूब तरक्की करे। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।